भाई जिस तरह से बाजार का मूड माहौल हो गया है, अब तो एक ही गाना बनता है कि आ लेके चलूं तुझे ऐसी मार्केट में जहां तेजी ना हो, जहां मंदी ना हो, बस कंफ्यूजन कंफ्यूजन बसे। आ लेके चलूं तुझे ऐसी मार्केट में। तो भैया कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एक दिन बाजार को तेज कर दिया, लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया। अगले दिन बाजार ढीला कर दिया, उसके अगले दिन ब्रेक डाउन आ गया, ब्रेक डाउन आ गया। तो भैया इस बाजार में ना तो तेजी दिखती है ना मंदी दिखती है, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिखता है। भैया आपका क्या विचार है, ये बाजार तेज है, मंदी है या कंफ्यूजन है? लिख डालिए कमेंट में। तो भैया बात ये है कि मेरा क्या विचार है, मैं वीडियो में भी डिस्कस किया, मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा, अंत तक मैंने बातें बताई हैं कुछ, कि मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सटीक है। जब बाज़ार बुल मोड में होता है तो मैं काफ़ी ट्रेडिंग करता हूँ, और जब बाज़ार मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया तो फिर मैं एक्यूमुलेशन करता हूँ, थोड़ी ट्रेडिंग कम कर देता हूँ, ज़ीरो नहीं करता, कम कर देता हूँ, क्योंकि गिरावट में पता नहीं कितना गिरे, फिर वो बाउंडेशन हो जाती है। तो मैंने तो आइडेंटिफाई यही किया, काफ़ी समय से कह रहा हूँ, और देखिए काफ़ी समय से वही चल रहा है दौर। अब ये दौर पलटेगा भी, अब कब पलटेगा ये देखते हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये दौर तेजी का है, मंदी का है या कंफ्यूजन का है? मैंने पहले भी कहा, लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कल एक्सपायरी के चलते बड़ी अच्छी तेजी कल दिखाई गई, और आज बाजार कहीं उसी लेवल पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया। हालांकि आज मैं कहूँगा ओवरऑल कोई बहुत गिरावटें नहीं थी बाजार के अंदर, ना तो शेयर वाइज ज़्यादा गिरावट थी। हालांकि इंडेक्स वाइज बाजार में मूवमेंट खासी देखने को मिल रही थी बीच बीच में, पर ओवरऑल आज ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, एक आदमी बहुत तेज भागता है फिर थोड़ा रिलैक्स करता है, तो आज रिलैक्स करने वाला दिन था, जिसके चलते मार्केट मूड भी इम्प्रूव हो गया, वो अब ग्रीड का आ गया। तो कहते हैं ना कि हम शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की FIs के डेटा से, उससे हमें पता चलेगा FIs का क्या मूड माहौल है। तो FIs ने तो आज बराबर कर दिया अपना सारा तामझाम। कल उन्होंने 1500 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी की थी, आज 4,2500 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली कर डाली। कल 1871 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर पकड़े थे, आज 1920 के काट डाले। कल 11,608 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर पकड़े थे, आज 1423 करोड़ के काट डाले। स्टॉक फ्यूचर जो हैं कम काटे, अदरवाइज बाकी तो बाजार काफ़ी हल्का कर दिया। DIs ने आज ज़्यादा माल नहीं खरीदा, कुल मिला के 3406 करोड़ की आज नेट बिकवाली आई है। फिर भी इंडेक्स उतना नहीं गिरा जितना कल्पना इस गिरावट के हिसाब से गिरना चाहिए, सेल के हिसाब से। वो इसलिए नहीं गिरा, मुझे लगता है लोगों को फोमो हो गया, तो लोगों ने आज माल काफ़ी प्लस किया। हालांकि आज ये कह सकते हो कि जो कल जितनी तेज़ी आई थी उसकी आधी आज निपट गई है। आज की कैंडल अपने आप में खतरनाक कैंडल है। इस कैंडल को हम कहते हैं बेयरिश मारूबोजू कैंडल। बेयरिश इसलिए कहते हैं, लाल कैंडल है, जहाँ खुला था बाजार उससे काफ़ी नीचे बंद हुआ, और इसकी विक नहीं है। तो यानी जो आज का हाई खुला था वही हाई रहा, और जो बंद हुआ लगभग वही बॉटम रहा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट की तरफ इशारा करता है। और अगर आप देखेंगे बेयरिश क्रॉसओवर तो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, और RSI वापस 50 के नीचे आ गया। तो टेक्निकली हम कहेंगे कि बाजार अभी भी ठीक है, पर जितना खुश माहौल कल बना था
वो थोड़ा आधा हो गया, उसकी खुशी अब उसने आधी कर दी है। अब अगर मैं बात करूं, ग्रीड में आ गए हम, अब मार्केट मूड काफ़ी बढ़ गया है, 56.81 है और हम ग्रीड में आ गए क्योंकि इंडेक्स की पोजीशन चेंज हो गई ना। पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स कितने खराब हैं, ये देखिए आपको खुद महसूस होगा। देखिए 109, कितना बड़ा फिगर, 109 का आंकड़ा टच कर दिया यूएस डॉलर इंडेक्स ने, बहुत बड़ी बात है। देखिए मुझे लगता है ये 2022 की हाई भी काटता नजर आ रहा है। क्रूड बहुत महंगा हो गया, अब थोड़ा सा मैं इसको नेगेटिव करूंगा क्योंकि ये 71 के आसपास पहुंच गया था और वहां से अब बढ़ गया ये। डॉलर तो लगातार जो है कमज़ोर होता जा रहा है, रुपया, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी खराब है। तो चारों इंटरनेशनल इंडिकेटर्स में कोई अच्छाई नहीं है। अब इनकी ये तो फिर से हल्की हो गई है, 17.19 हो गई है इंडेक्स लॉन्ग, और स्टॉक लॉन्ग अभी हायर साइड पे 61.54। इसने पीक बनाया था देखिए यहाँ पर 62.44 का, अब उसी पीक की तरफ फिर से बढ़ रही है। हो सकता है वो पीक भी इस बार काट दे। एक निफ्टी नेक्स्ट 50 था जो हल्का सा बढ़ा हुआ था, बाकी सब इंडेक्स गिरकर बंद हुए। इंडिया विक्स भी गिरा जबकि, और गिरावटें जो हैं बड़ी तो निफ्टी बैंक में आई है, अदरवाइज गिरावटें थोड़ी रीजनेबल ही हैं, आधे % के लपेटे में है। निफ्टी 50 हालांकि 0.25% गिरकर बंद हुआ है, कल भागा भी बहुत था। आज ये ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, एडवांस डिक्लाइन। आज डीमार्ट ने कमाल किया है, कोई भी शेयर 1-2-4 शेयर पकड़ के कमाल करा देते हैं। ONGC, UPL, ऑयल इंडिया, इन्होंने आज गजब की तेजी दिखाई है। गिरने वालों में जोमेटो को मार डाला, एंजल वन को मार डाला, नेल्को को मार डाला, विप्रो को मार डाला। ये 4 शेयर बुरी तरह से आज गिरे। निफ्टी 50 के अंदर 21 शेयर बढ़े हुए थे, 29 शेयर घटे हुए थे। जहां कल बाजार बंद हुआ लगभग वहीं खुला और वही पीक था आज का, यानी ऊपर की वीक नहीं है। उसके बाद सारा दिन बाजार गिरा, फिर थोड़ा कवर किया, फिर गिरा, यानी ओवरऑल ट्रेंड गिरावट का था। बस इस फेज़ में एक बारी बाजार ने झटका दिया और बॉटम जो है 23,976 का बनाकर 24,000 के जस्ट ऊपर बंद हुआ। 180 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर 0.25% से बड़ी गिरावट के साथ। ONGC ने आज धमाका किया, टाटा मोटर ने धमाका किया, टाइटन ने धमाका किया, SBI लाइफ ने किया, HUL ने किया, नेस्ले ने किया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने, इन्होंने आज धमाका किया। गिरावट में विप्रो, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट, ICICI बैंक, TCS, सिप्ला, ये सब आगे थे। मूड माहौल बाजार का ठंडा ठंडा सही है अगर आप देखेंगे तो। अच्छा, अब इसको देखें आप, 24,000 के लेवल पे वीकली ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, जो कल 24,200 पे था। कल 24,000 सेकेंड हाईएस्ट था, अब सेकेंड हाईएस्ट जो है मैक्सिमम पेन वो 25,000 के लेवल पे। अब देखते हैं पुट का ओपन इंटरेस्ट कहाँ बढ़ा है। ये बढ़ा है, 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 ये बहुत बड़ा है, ये घटा है, यानी 24,000 तक पुट राइटर्स बढ़ बढ़ के पुट्टे लिख रहे हैं। अब कॉल राइटर्स का देखते हैं, ये बढ़ा है, 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 और कॉल राइटर्स 23,900 तक बढ़ बढ़ के पुट्टे लिख रहे हैं, कॉलें लिख रहे हैं। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के खेमे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के खेमे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और 24,000 के लेवल पे इसलिए मैक्सिमम पेन, और वहीं बाजार बंद हुआ है। तो यानी अभी टक्कर जो है बराबरी की है, लेकिन PCR काफ़ी हल्का हो गया वीकली वाला, 1.2 से 0.73, यानी कि बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई है, वो स्पेशली ऊपर के रेटों पे हुई है। यहाँ देखेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो कॉल राइटर्स ने जैसे डिक्लेरेशन कर दी कि तुम आगे बढ़ नहीं सकते, ऐसा कॉल राइटर कह रहे हैं। बाकी देखते हैं, मंथली में कोई खास फर्क नहीं है, हल्का फुल्का फर्क है, इसलिए PCR में भी उसके ज़्यादा फर्क नहीं है। 1.23 से 1.18 था, पहले 1.19 था, बढ़ के 1.23 हुआ, फिर 1.18 आ गया, तो वो एक रेंज के दायरे में ही घूम रहा है। निफ्टी बैंक में 7 शेयर बढ़े हुए थे, 5 शेयर घटे हुए थे, बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है ये आज 1.2 की लगभग 625 पॉइंट के आसपास गिरा है। 51,605 पे बंद हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग करी, सारा दिन का ट्रेंड डाउन का ही था। हालांकि यहाँ पर थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 51,671 का पीक बनाया था शुरू में, जहाँ बाजार खुला था उसके आसपास ही, और बॉटम बनाया 50,904 का अंत में, और फिर हल्का सा चढ़कर 50,988 पे
51,000 के नीचे 650 के लगभग, थोड़ा कम गिरा, 1.25 पॉइंट से कम की गिरावट के साथ बंद हुआ। पीएनबी, इंडसइंड बैंक बहुत भागा आज, कल ही बहुत भाग गया था। आईडीएफसी फर्स्ट, एयू स्मॉल, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें तेजी देखने को मिली। गिरने वालों में एचडीएफसी बैंक काफ़ी गिरा, आईसीआईसीआई बैंक गिरा, एसबीआई गिरा, फेडरल गिरा, एक्सिस गिरा, कोटक महिंद्रा बैंक भी गिरा। आज इसकी कैंडल जो है कल की कैंडल से बड़ी बनी है और कल की सारी तेजी को इसने निकाल दी है। ये अब देखा जाए 3 दिन का लो है, इन 3 दिन का, बस ये वाला इसका लो नहीं काटा है, अदरवाइज हालत ख़राब है। इसमें बियरिश क्रॉसओवर भी अभी भी मजबूत है और आरएसआई अभी भी कमज़ोर है, यानी टेक्निकली निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कॉल रेटिंग बढ़ी है, 1.06 से 0.83 आगे, जो इस राउंड की लोएस्ट है, तो कहीं ना कहीं कमजोरी का ही संकेत है। कॉल रेटर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए। आप ये देखिए 51,000 के लिपिट में बंद हुआ, 52,000 पे देखिए कितनी ज़बरदस्त कॉल रेटिंग हुई है। 51,500 पे भी कॉल रेटिंग बढ़ी है, 51,000 पे भी कॉल रेटिंग अच्छी खासी बढ़ी है। पुट रेटिंग हल्की हल्की यहाँ बढ़ी है, मैक्सिमम पे इन 52 पे, सेकंड हाईएस्ट 51,500 पे। तो ये सारी स्थिति निकल के आ रही है। मैंने आज एक ही कंपनी में शेयर खरीद पाया, मैं कंजर्वेटिव होकर चल रहा हूँ, एक पुट बेची और एक पुट को स्क्वेयर ऑफ कर दिया जिसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये थी सारी आज की कहानी। तो भैया मैं तो बाज़ार में बड़े शांति से काम कर रहा हूँ। देखो जब बाज़ार तेज़ होता है ना, मेरे लिए तो ट्रेडिंग का वक्त होता है, और जब बाज़ार मंदा होता है तो मेरे लिए एक्यूमुलेशन का वक्त होता है। तो मैं बाज़ार में मंदी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ें आप मेरे वीडियोज़ में, डेमोज़ में, सिनॉप्सिस में भी देख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, तो आप मेरे यूट्यूब के या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। यूट्यूब के लिए मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनिए, व्हाट्सएप के लिए मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077। इसी नंबर पे कॉल करके आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।